Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आरबीआई ने एक दिन पहले एक ऐलान किया और सरकार, बाजार और इन्वेस्टर्स हर तरफ जश्न का माहौल पैदा हो गया। रिजर्व बैंक ने 2.11 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड के तौर पर सरकार को देने का ऐलान किया था। इसके बाद गुरुवार को शेयर बाजार तूफानी हो गया। गुरुवार को सेंसेक्स 1200 अंक चढ़कर बंद हुआ और एक दिन बाद ही इन्वेस्टर्स के 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा बन गए। एक झटके में हुआ ये विंडफॉल गेन इस साल नई सरकार के खजाने के लिए बूस्टर डोज साबित होगा। लेकिन जब से ये खबर आई कि रिजर्व बैंक सरकार को 2.11 लाख करोड़ रुपए डिविडेंड देने जा रहा, तब से तमाम लोगों के मन में एक सवाल जरूर पैदा हो गया। सवाल ये कि आखिर आरबीआई के पास इतनी मोटी पूंजी कहां से आई? रिजर्व बैंक ऐसा कौन सा कारोबार करता है जहां से उसे ये पूंजी मिली? ताज्जुब वाली बात यह है कि ये डिविडेंड या सरप्लस रकम रिजर्व बैंक 2023-24 के वित्त वर्ष के लिए दे रहा, यानी ये सिर्फ एक साल की आरबीआई की कमाई है और सरकार के खाते में पैसा इस साल यानी 2024-25 में आएगा। गौर इस बात पर भी किया जाना चाहिए कि रिजर्व बैंक वैसे तो बीते 5 से 6 साल से लगातार सरकार को हर साल डिविडेंड देता है, लेकिन इस बार आरबीआई की सरकार को दी जाने वाली रकम अपने आप में रिकॉर्ड है। इतना पैसा अब तक आरबीआई ने सरकार को नहीं दिया। मिसाल के तौर पर इससे पहले सरकार को मिली सबसे बड़ी रकम 1,76,000 करोड़ रुपए की थी, जो वित्त वर्ष 2018-19 के लिए सरकार को मिली थी। 2022-23 में आरबीआई ने सरकार को 87,416 करोड़ रुपए दिए थे। खैर, तो सवाल यहाँ ये उठता है कि आरबीआई को ऐसा तगड़ा प्रॉफिट कहां से हुआ जो उसने अपने खर्च समेत तय क्राइटेरिया लायक रकम रोकने के बाद इतनी मोटी पूंजी सरकार को देने का ऐलान किया। चलिए जानते हैं अपनी इस रिपोर्ट में इस गणित को। तो सबसे पहले समझते हैं कि आरबीआई को ये कमाई कहां से हुई। दरअसल रिजर्व बैंक ने यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स में भारी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। दूसरा, आरबीआई ने बड़े पैमाने पर डॉलर्स बेचे हैं, इसमें उसे बढ़िया प्रॉफिट हुआ। यही कमाई वो अब सरकार को दे रही। हुआ क्या कि आरबीआई का डॉलर परचेज फाइनेंशियल ईयर 2024 में बढ़ा है, इकोनॉमी की मजबूत हालत है और देश में जमकर इनफ्लो आया है। माना यह जा रहा कि रिजर्व बैंक ने ये डॉलर यूएस ट्रेजरी सिक्योरिटीज खरीदने में खर्च किए हैं। ऊंची ब्याज दरों के दौर में इसकी यील्ड ऊपर बनी हुई है और इससे रिजर्व बैंक को इन बॉन्ड्स पर यानी भारी भरकम ब्याज भी मिल रहा है। फाइनेंशियल ईयर में रिजर्व बैंक के फॉरेक्स रिजर्व में 68 अरब डॉलर का इजाफा हुआ। फॉरेक्स रिजर्व में ये बीते 5 साल की सबसे बड़ी ग्रोथ है। मार्च 2024 के आखिरी में भारत का फॉरेक्स रिजर्व 645 अरब डॉलर से ज्यादा था। एक साल पहले मार्च के आखिर में यह आंकड़ा 578 अरब डॉलर के करीब था। जाहिर है, डॉलर की बिक्री पर हुई जबरदस्त कमाई के चलते ही रिजर्व बैंक के पास 2.11 लाख करोड़ रुपए की रिकॉर्ड रकम सरकार को देने की गुंजाइश पैदा हुई। देखना तो ये होगा कि क्या मौजूदा वित्तीय वर्ष में रिजर्व बैंक अपने फॉरेक्स रिजर्व पर ऐसी ही तगड़ी कमाई कर पाएगा या फिर नहीं। जाहिर है, सरकार की उम्मीद तो यही होगी कि उसके खजाने में अगले साल भी रिजर्व बैंक की तरफ से ऐसी ही मोटी कमाई आए। अब आपका क्या कुछ कहना इस रिपोर्ट को लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।